नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई रैलियां की। सीवान के रघुनाथपुर में योगी आदित्यनाथ ने शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी प्रत्याशी ओसामा शाह पर तीखा हमला किया। योगी ने कहा कि जैसा नाम है वैसा ही काम है। सीवान की रैली में सीएम योगी के स्वागत में बीजेपी समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान योगी ने अपनी सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार अराजकता पैदा करने वालों पर कार्रवाई कर रही है और जो बच जाते हैं उन्हें यूपी का बुलडोजर पूरा कर देता है। ओसामा का इलाका सीएम योगी का बड़ा धमाका। शहाबुद्दीन के गढ़ में सीएम योगी की हुकार। आरजेडी के ओसामा पर बुलडोजर बाबा का तगड़ा प्रहार। बिहार का सियासी रण योगी बदलेंगे समीकरण। सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासी तपिश बढ़ी हुई है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बिहार का सियासी पारा और भी ज्यादा हाई हो गया है। सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुर मैदान में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा हुई, जहां उनके स्वागत का एक अनोखा तरीका चर्चा का विषय बन गया। यहां सीएम योगी के मंच पर आने से पहले ही सभा स्थल पर कई बुलडोजर खड़े किए गए थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ को उनके सख्त शासन और माफिया पर की गई कार्रवाई के कारण अक्सर बुलडोजर बाबा कहा जाता है। उनके स्वागत में खड़े ये बुलडोजर इलाके के लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का केंद्र बने रहे। इस कदम को बिहार चुनाव में अपराधियों और माफियों को कड़ा संदेश देने के लिए बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है और बुलडोजर से किए गए स्वागत से सीएम योगी भी खुश हो गए। बिहार की धरती से आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का जैसा नाम वैसा काम। माफिया राज का शिकार हो गया था बिहार। राम मंदिर का विरोध करती थी कांग्रेस, आरजेडी और सपा। बिहार में जंगल राज फिर से आने मत दीजिए। जो पशुओं का चारा खा जाए वो सब कुछ डकार जाएगा। यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर दौड़ता है। नक्सलवाद मौवाद खत्म करने के लिए डबल इंजन सरकार चाहिए। सिवान के रघुनाथपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में अब अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलना जरूरी है। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। सिवान की इस सभा में उमड़ी हजारों की भीड़ और बुलडोजर की मौजूदगी ने स्पष्ट कर दिया कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर छवि का असर बिहार की राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। बुलडोजर लेकर आए लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो और सिवान के रघुनाथपुर में 22 मिनट के अपने संबोधन में योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रघुनाथपुर का जो सियासी समीकरण है वो भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुस्लिम आबादी 20 से 25% के आसपास है और 15 से 18 यादव आबादी है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये जीत का समीकरण बन जाता है। राजपूत मतदाता 12 से 15% हैं और भूमिहार 10 से 12% और ये तय करते हैं कि रघुनाथपुर में किसके पास ये सीट जाएगी। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार अराजकता फैलाने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर काम कर रही है। एनडीए में शामिल दल राज्य में दंगल राज की वापसी के किसी भी प्रयास को नाकाम कर देंगे। उन्होंने लोगों से सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि बिहार के लोगों को राजद और कांग्रेस जैसी उन ताकतों की जरूरत नहीं है जो अपराधियों को गले लगाती है। तो एनडीए की बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे,
हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। गरीबों के लिए आवास बनाए जाते हैं, गरीबों के लिए भी आवास बनाए जाते हैं, और मैं स्वयं जाकर के उन गरीबों को वहां पर मकान की चाबी भी दे देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार को ज्ञान क्रांति और भक्ति की धरा बताते हुए कहा कि ये प्रदेश फिर से सुशासन और राष्ट्रवाद के प्रतीक एनडीए के साथ है। रघुनाथपुर से जेडीयू कैंडिडेट विकास सिंह का मुकाबला शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इसे माफिया बनाम विकास से जोड़ दिया है, उससे यहां से ओसामा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चारा घोटाले का जिक्र करके भी लालू यादव की जंगल राज पर तंज कसा और कहा कि जो पशुओं का चारा खा जाए वो सब कुछ डकाट जाएगा। योगी ने आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि 2005 से पहले सबका साथ लेकिन परिवार का विकास होता था, लेकिन आरजेडी अब माफिया का विकास करना चाहती है और फिर से माफिया को पनपाने का काम कर रही है। गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी। हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा, और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बिहार में 3 चुनावी सभा को संबोधित किया। सिवान के रघुनाथपुर के बाद योगी ने बक्सर की शाहपुर विधानसभा में अपनी दूसरी रैली की, जहां से भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन ओझा उम्मीदवार हैं। यहां भी योगी ने विपक्षी दलों को खूब धोया। तीसरी रैली सीएम योगी ने बक्सर, डुमराव और ब्रह्मपुर के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में की। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि अब बिहार को जंगलराज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि इसे विकास और जन राज की राह पर आगे बढ़ाना है। भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है मार्च 2026 तक भारत को ताड़का, मारीच और सुबह रूपी नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करके रख देंगे। आप गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ हैं या नहीं है? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा। योगी आदित्यनाथ की सभा को जीत की गारंटी के तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में जब प्रचार की कमान संभाली तब उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। जम्मू, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जहां जहां योगी गए वहां बीजेपी की लहर बनी और कमल खिला।
इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें उन्हें 4 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 100% का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 23 उम्मीदवारों के लिए योगी ने प्रचार किया, जिसमें 20 पर बीजेपी को जीत मिली। इसमें भी स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 13 पर बीजेपी को जीत मिली और स्ट्राइक रेट 65% था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 8 पर जीत मिली, यानी यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 80% था। अब पार्टी बिहार में उसी लहर को दोहराना चाहती है। कुछ महीने पहले यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक बाबर और औरंगजेब को लेकर जमकर बवाल मचा था और बिहार चुनाव में भी बाबर और औरंगजेब की एंट्री हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगाकर बाबर औरंगजेब की मजार में जाकर सजदा पड़ते हैं, जो किसी सच्चे भारतीयों को शोभा नहीं देता और अपराधियों को गले लगाने वाली ऐसी ताकतों को सत्ता में किसी भी कीमत पर नहीं आने देना है। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए भी योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था और आज भी आरजेडी के लोग अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। साथ ही राजद बिहार में देवी सीता के मंदिर के निर्माण का भी विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि 6100 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम को बिहार के सीतामढ़ी से जोड़ने का काम चल रहा है। योगी ने महागठबंधन के बाकी दलों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने आरजेडी के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का आरोप लगाया। इसके अलावा दरौली सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने CPI-ML पर निशाना साधते हुए कहा कि देश से नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की एनडीए सरकार की जरूरत है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर? बन गया ना? चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि 14 नवंबर को ये पता चलेगा कि इस बार बिहार में तेजस्वी का सपना पूरा होगा या फिर नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की सत्ता रहेगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।